डियर स्टूडेंट, क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज हम पढ़ेंगे संकरण के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपसे आशा करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तब आते हैं चैप्टर पे, और चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मैं लगातार वीडियोस में कहता हूँ आप सभी से कि कोई क्यूरी, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप हमें पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपके समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे पूरा प्रयास हमारा ये है कि आपके समझ में आना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट वीडियो बना करके हम लोग आपको सेंड कर रहे हैं। तो संकरण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आज आपको। संकरण क्या होता है? संकरण हाइब्रिडाइजेशन, जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण में सदैव कक्षक भाग लेते हैं। ठीक, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकृत कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। ठीक, संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु पर ज्ञात किया जाता है। ओके, संकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहले एक बार क्लियर कर लेंगे। जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को संकरण कहते हैं। ओके, संकरण में सदैव कक्षक भाग लेते हैं। आप नोट करने की बात है, संकरण में सदैव कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकृत कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु पर ज्ञात किया जाता है। संकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे क्या? sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण। तो ये कई प्रकार के संकरण होते हैं जिसके बारे में हम आपको आज सर्वप्रथम बताएंगे। sp संकरण पहला नंबर आता है sp संकरण का। जब किसी परमाणु का एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, मतलब जब किसी परमाणु का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, आपको देखने से पता लग रहा होगा sp ऑर्बिटल, कहने का मतलब यह है कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इस प्रकार के संकरण को sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार के संकरण को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल: C2H2 BCl2 CO2 CO ETC। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ C6 के बारे में। ठीक है, इसका जो संकरण है किस प्रकार का है आप देखेंगे। ये तो एग्जाम्पल sp संकरण का है तो जाहिर सी बात है sp का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। C6 में होते हैं 1s2 2s2 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। C6 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 होते हैं 1s में और 2 होते हैं 2s और 2p में, 4। तो अब C6 के 1s2 और ये इलेक्ट्रॉन बन गए इसके 2s 2ps, केवल 2s हो गया एक, तो फिर आ गया 2p1x, फिर 2p1z, फिर 2p1y। तो ये क्या हुआ? s और p का संकरण। तो 2s1 और 2p1x, एक लिया p से और एक दिया s से, तो ये उत्तेजित अवस्था हो गई, ये होगी सामान्य अवस्था। ये इसकी उत्तेजित अवस्था हो गई, एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो इसमें क्या है? जब ये 2s1 और 2p1x आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो बनेगा s और p संकरण। तो नीचे आया समान ऊर्जा के दो नए कक्षक, आप देख सकते हैं। तो ये 2p1z और 2p1y इधर रह गया, तो हमारा क्या हो गया? 2s1 और 2p1x, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया sp संकरण, समान ऊर्जा के दो नए कक्षक। ठीक इसी प्रकार अगला आता है sp2 संकरण।
जब किसी परमाणु का एक ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को sp2 संकुरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में C2H4 BCl3 SO3 ETC। अब आप इसमें नोट करेंगे, देखेंगे आप, जैसे क्या दे रखा है C6 में 1s2 2s2 2p2, ये है सामान्य अवस्था। उसके बाद है C6 1s2 2s2 2p1x 2p1z 2p1y, ये हो गया उत्तेजित अवस्था। कहने का मतलब ये P में तीनों कक्षक होते हैं, x, y और z, तीनों में लिखा हुआ होता है x, y और z। तो अब हमें देखना है sp2 संकुरण। तो ये कहने का मतलब ये है s के 2 हो गए, एक हो गया p का। आप देख लें s का एक और sp2, तो एक s का 2 p के, तो p का लिया p1 और p1z। 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल यहाँ से आए, एक ऑर्बिटल s का आया, तो sp2 संकरण बन गया। ये समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक, 1 2 3, एक हो गया s का, 2 हो गए p1x और p1z। आप देख सकते हैं p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p1x 2p1z 2p1y। आप देख सकते हैं जब यहाँ तक होता है 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो 2 में लेना है। अब उसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है sp3 संकरण। जब किसी परमाणु का एक s और 3 ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं। जैसे C2H6 CCl4 H2O NH3 H2SO4 ETC। तो उसी प्रकार हम आएंगे C6 पे, सिमिलरली करेंगे। सामान्य अवस्था में 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा C6, उत्तेजित अवस्था में हो जाएगा 1s2 2s1 2p1x 2p1z 2p1y। sp3 तो s का एक इलेक्ट्रॉन और p के 3, तो p1 p1z p1x और p1y। तो क्या हो गया sp3, s का एक हो गया और p के 3 हो गए, तो समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक हो गए और ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा, और अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताएंगे तब तक बात हमें नहीं समझ आएगी कि आपके समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी आपसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें।